मेसी आए, कैमरे चमके लेकिन भारतीय फुटबॉल आईसीयू में तड़पता रहा। जी हाँ गाइस, लियोनेल मेसी का भारत दौरा भले ही ग्लैमर, पैसा और उत्सव को लेकर आया हो, लेकिन उसने भारतीय फुटबॉल की खोखली सच्चाई को और उजागर कर दिया। जहां मेसी की यात्रा पर करीब 120 करोड़ रुपए खर्च हुए, वहीं देश की शीर्ष लीग आईएसएल ठप पड़ी है और सैकड़ों फुटबॉलर बेरोजगार हैं। एआईएफएफ की बदइंतजामी, कारपोरेटर और सरकारी उदासीनता तथा गिरती अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग ने भारतीय फुटबॉल को गहरे संकट में डाल दिया है। लियोनेल मेसी का भारत आगमन इस हफ्ते की सबसे बड़ी सुर्खी रहा। हर तरफ वही चर्चा, भीड़, कैमरे, वीआईपी पास और इतिहास रचने के दावे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पूरे तमाशे ने मुझे जरा भी उत्साहित नहीं किया। गलत मत समझिए, मैं वर्षों से इस कद में छोटे लेकिन कदकाठी में महान अर्जेंटीना का प्रशंसक रहा हूँ। उन्हें नज़दीक से देखने का मौका मिले तो शायद मैं भी दौड़ पड़ूँ, लेकिन मौजूदा हालात में खुद को इससे अलग रखना ज़्यादा ईमानदार लगा। क्योंकि सवाल सीधा है, जब इस देश में फुटबॉल खुद आईसीयू में पड़ी हो, तब किसी फुटबॉलर का जश्न कैसे मनाया जाए। अनुमान है कि मेसी को भारत लाने के लिए आयोजकों ने करीब 120 करोड़ रुपए खर्च किए। इस रकम में उनकी फीस, प्राइवेट जेट, सुरक्षा, मेहमान नवाजी और तमाम ऑपरेशनल खर्च शामिल बताए जाते हैं। इस निवेश की भरपाई का फार्मूला भी उतना ही अनुमानित था। कारपोरेट स्पॉन्सरशिप, सरकारी साझेदारियां, 10,000 से 30,000 रुपए तक के टिकट, कथित तौर पर 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति वाले निजी मीट एंड ग्रीट और टीवी राइट्स। पैसे, ताकत और ग्लैमर का ऐसा नशा जिसने 72 घंटों की फुटबॉल रॉयल्टी को संभव बना दिया। अब जरा इस चकाचौंध की तुलना देश के घरेलू फुटबॉल की हकीकत से कीजिए। पिछला एक साल भारतीय फुटबॉल के इतिहास का शायद सबसे अंधकारमय दौर रहा है। देश की शीर्ष लीग इंडियन सुपर लीग आईएसएल ठहरे हुए पानी की तरह अटकी पड़ी है। इसके कमर्शियल राइट्स के लिए कोई खरीदार नहीं है। सीजन शुरू नहीं हो पा रहा है और करीब 300 भारतीय फुटबॉलर बेरोजगार हो चुके हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि सुनील छेत्री और गुरप्रीत सिंह संधू जैसे दिग्गजों को सोशल मीडिया पर एसओएस संदेश डालने पड़े, मदद की गुहार लगाते हुए। रिलायंस ने करीब एक दशक तक आईएसएल को संभाला, लेकिन लगातार घाटे और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एआईएफएफ के साथ असहनीय मतभेदों के बाद उसने हाथ खड़े कर दिए। नीचे की लीगों का हाल भी और भी बुरा है। भारत की दूसरी श्रेणी की पुरुष लीग आई लीग के संचालन के लिए इस साल तक एक भी बोली नहीं आई। यह सिर्फ एआईएफएफ की कुप्रबंधन और अक्षमता की कहानी नहीं है, बल्कि इससे भी ज़्यादा असहज सच्चाई की ओर इशारा करता है, खेल के प्रति गहरी उदासीनता। अब जरा हिसाब समझिए, आईएसएल के एक पूरे सीजन को चलाने की लागत करीब 100 करोड़ रुपए बताई जाती है, लेकिन एआईएफएफ फिलहाल किसी भी इच्छुक संस्था से न्यूनतम 37.5 करोड़ रुपए की गारंटी मांग रहा है। यानी भारत की शीर्ष फुटबॉल लीग के 3 पूरे सीजनों के मार्केटिंग और नियंत्रण अधिकार लगभग उतनी ही कीमत में जितनी मेसी की 3 दिन की भारत यात्रा पर खर्च हुई। फिर भी कोई कॉर्पोरेट और मार्केटिंग बजट से आगे नहीं आ रहा है। कोई राज्य सरकार पार्टनरशिप फीस देने को तैयार नहीं है। कोई अमीर संरक्षक खेल को सहारा नहीं दे रहा। यहाँ तक कि घरेलू मैचों के लिए टिकट खरीदने वाले मजबूत मिडिल क्लास भी नदारद है। केंद्र सरकार भी लगभग हाथ खींच चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक खेल मंत्रालय ने साफ कहा है कि वह आईएसएल को फंड या संचालित करने में मदद नहीं कर सकता। यह जिम्मेदारी पूरी तरह स्टेक होल्डर्स की है। यह सब उस देश में हो रहा है जो 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी और 2036 में ओलंपिक की दावेदारी का सपना देख रहा है। अब बात राष्ट्रीय टीम की करते हैं। भारतीय पुरुष टीम इस वक्त फीफा रैंकिंग में 142वें स्थान पर है। पिछले एक दशक का सबसे खराब प्रदर्शन। हालिया हारें बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसी टीमों के खिलाफ आई हैं, जिन्हें कभी आसान प्रतिद्वंदी माना जाता था, कभी एशिया की बड़ी ताकत माने जाने से लेकर एसएएफएफ स्तर तक संघर्ष तक। भारतीय फुटबॉल की गिरावट तेज और दर्दनाक रही है, लगभग उतनी ही तेज जितनी डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट रही है। एक और कड़वा सच, भारत अगले एएफसी एशियन कप के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाया। फीफा वर्ल्ड कप की बात तो छोड़ ही दीजिए, भारतीय फुटबॉल अब एशिया की टॉप 24 टीमों में भी शामिल नहीं है। उस महाद्वीप में जिसे खुद फुटबॉल की दुनिया का सबसे कमजोर हिस्सा माना जाता है। यह गिरावट इसलिए और चौंकाती है क्योंकि भारत इससे पहले एशियन कप के लगातार 3 संस्करणों में
खेल चुका था। यह सब उस धारणा को और मजबूत करता है जिस पर मैं लंबे समय से यकीन करता आया हूँ। भारत में लोग खेल से नहीं, खेल सितारों से प्यार करते हैं। भारतीय फुटबॉल को सुधारने की जिम्मेदारी लियोनेल मेसी की नहीं है। यह उम्मीद करना कि किसी सुपरस्टार की यात्रा से एक जर्जर व्यवस्था बदल जाएगी, भोलेपन के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन क्या भारतीय फुटबॉल के हित में कुछ किया नहीं जा सकता था? वीआईपी लोगों के लिए बने इस एक्सक्लूसिव इवेंट की जगह अगर मेसी आधा घंटा अंडर 70 टीम और अंडर 23 खिलाड़ियों या महिला सीनियर टीम के साथ बिताते जिन्होंने हाल के वर्षों में उम्मीद जगाई है, तो शायद इस दौर का मतलब कुछ और होता। क्योंकि जब तक चमक सितारों पर टिकी रहेगी और सिस्टम अंधेरे में सड़ता रहेगा, भारतीय फुटबॉल दूर से महानता की तालियां बजाता रहेगा और उसकी अपनी नींव चुपचाप ढहती रहेगी। गाइस, आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग डांस वाली वीडियो पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं, लेकिन ज्ञान वाली वीडियो पर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते। हमारे देश में अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। आप लोग सपोर्ट करें अच्छी चीज़ों को, तभी अच्छाई देश में सामने आएगी। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।